राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाड़ो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना। और भाई साथियों, फिलहाल मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, जिस हस्ती के पास बैठा हूँ, एक बार तो उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मेरे साथ श्री विनोद बिहारी शास्त्री जी देवलिया सरकार वृंदावन से और स्पेशल हरियाणा आए हुए हैं। तो भाई 5 दिन का इनका प्रोग्राम है। 5 दिन के दौरे के दौरान अपने ये यहाँ पे, ठीक है, अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान ये के संदेश समझने देंगे। के प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, और वृंदावन की जानकारी भी इनसे लेंगे, शनि धाम की भी जानकारी लेंगे, खाटू श्याम प्रतिष्ठान जो होना है, मूर्ति प्रतिष्ठान जो होना है, उसकी भी जानकारी लेंगे। तो आचार्य जी, एक बार आप हमारे दर्शकों से जय श्री राधे राधे और जय श्री राम बोल दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय सीताराम। सभी भक्तों के लिए, जो ये दर्शक जो देख रहे हैं, सबके लिए जय जय श्री राधे। भाई जो भी देखने लग रहे हैं वो भी जय श्री राम जय श्री राधे, ठीक है, जय श्री श्याम जरूर लिखो भाई, क्योंकि आचार्य जी ने आपको जय बुलाई है तो आपका भी फर्ज बना कि आप भी सामने जय बुलाओ। जय। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका हरियाणा की धरती पर स्वागत है जी। अच्छा, दूसरा ये बता दो कि जो आप यहाँ पे आए हो बेजलपुर धाम में, जी। ठीक है, प्रभु कृपा देवाश्रम जो बढ़िया है, इसके अंदर शनि धाम बना हुआ है, खाटू श्याम जी की मूर्ति प्रतिष्ठान भी है, जी, ठीक है, बालाजी के धाम भी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या खास प्रोग्राम है, इतने बड़े आपने आयोजन कर रखा है, तो इसका क्या कारण है, तो ये जानकारी दीजिए मार्गदर्शक। हमारा सौभाग्य है कि हम बेजलपुर धाम में आए हुए हैं। यहाँ बाबा खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य है, जो 5 दिवसीय है। 5 दिनों तक यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान चलेगा और बाबा श्याम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी। और सिंगनापुर धाम से, शनि सिंगनापुर धाम से अखंड ज्योति आई है शनिदेव भगवान के यहाँ से, और खाटू श्याम जी के यहाँ से भी अखंड ज्योति आ रही है, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बड़ा यज्ञ अनुष्ठान है। अच्छा, आप यज्ञ अनुष्ठान करने हैं जी। दूसरा, आप वृंदावन से हैं जी, जो पवित्र गलियां भगवान श्री कृष्ण जी की छो प्राप्त है जी, जिनके ऊपर वो उन्होंने अपनी लीलाएं की, जी, जी, ठीक है, अपनी कलाएं दिखाई है। तो आप एक बार वहां की कोई प्यारी कृष्ण भगवान जी की कोई प्यारी सी बात बता दीजिए दर्शकों ने, ताकि दर्शकों का भी पेटा बने। देखिए जी, वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। वृंदावन में आज भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं भगवान को इस धराधाम से गए हुए, लेकिन वृंदावन में राधा रानी आज भी विराजमान है। वृंदावन में जय श्री कृष्ण कोई नहीं कहता है, जो कहता है वो सब कहते हैं राधे 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 राधे। तो इसलिए राधा राधा जो नाम है वृंदावन में 24 घंटे गूंजता रहता है, और जो कोई राधा राधा बोलता है उसको श्याम का दर्शन निश्चित होता है। और ये खाटू श्याम धाम में भी राधे राधे का ही संकीर्तन होना है, ऐसा वृंदावन धाम है। इसलिए वहाँ राधा राधा नाम हर समय 24 घंटे गाया जाता है। वृंदावन की ये महिमा है। अच्छा जी। अब एक बात और बता दो कि आप वहाँ से आए हो और आप बड़े बड़े आयोजन करते हो, कथा करते हो जी, ठीक है, आपने श्री कृष्ण कथा भी करते हो, मद भागवत कथा भी करते हो, शिव कथा भी करते हो, श्री राम कथा भी करते हो, जी, ठीक है। तो इसमें न्यू बताइए कि के फल हो इस कथा का करण का और के करवाण का है, करण अड़न के फल है, सुनन अड़न के फल है जी, ठीक है। तो ये तमाम तरह की बात बताइए, क्योंकि लोगों का मन में डाउट हो भाई कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, कहीं न फालतू भी समझा, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, जी, जी, दिमाग का प्रयोग ज्यादा करे है, धर्म में दिमाग नहीं चलिया करता, जी। ठीक है। तो एक बार यह जानकारी देखिए जी, भागवत कथा हो अथवा राम कथा हो अथवा शिव कथा हो, ये सारी कथाएं जीवन की व्यथा को मिटाने वाली होती हैं। जीवन में कथा भगवान की जरूर करानी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। कथा कराने से हमारे जो कुल में पितृदोष होता है, जो हमारे पूर्वज अधोगति को प्राप्त हो गए, हमारे वंश में कितने लोग आए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, उनका संस्कार पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनको मुक्ति मिली कि नहीं मिली, इसलिए भागवत की कथा कराने से, राम की कथा कराने से, शिव की कथा कराने से पूर्वजों का उद्धार होता है। पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख
शांति, समृद्धि और अंत में हमारा जब शरीर छूटता है तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जिंदगी में कथा जरूर करानी चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। जी। अच्छा, सुनन का के फल है, सुनन तक के फल मिलेगा, करवाने का तो अपना बताइए, सुनन का और बताइए। कथा सुनने मात्र से जिंदगी में कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितना भी बड़ा दुख हो, यदि आप कथा में बैठ गए हो तो आप अपनी जीवन की उलझन को भूल जाएंगे, आपका दुख आपसे दूर हो जाएगा और मन को शांति प्राप्त होगी और अंत में आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आपको जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके जीवन की व्यथा सदा सर्वदा के लिए मिट जाती है। जीने का तरीका यदि सीखना है तो भगवान की कथा ही सिखाती है। अच्छा, जो ये 5 दिन का यज्ञ चल रहा है जी, जो आपने शुरुआत की है जी, तो इस 5 दिन के यज्ञ में आने से लोगों ने के फायदा हो सके है कि यज्ञ करने का तरीका के हर अड़े आवे तो लोग के लेके आवे के मालिक को अर्पित करे ताकि वो खुश हो जाए। देखो, भगवान का जहाँ कहीं यज्ञ हो, पूजा हो, हवन हो, कथा हो, जहाँ भी पुण्य के कार्य होते हैं वहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ ना कुछ हाथ में लिया जाता है। भगवान ने जो आपको सामर्थ्य दी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते। चाहे आपके पास में यदि आप गरीब हैं, कुछ नहीं दे सकते तो भगवान के लिए तुलसी पत्र चढ़ाएं अथवा जो भी आपके पास में है पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, योग बनाया है, तो आप अपनी हैसियत के अनुसार जहाँ कहीं यज्ञ हो, जहाँ कहीं अनुष्ठान हो, जहाँ कहीं भगवान की कथा हो, उसमें सहयोग करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, इससे हमारे धर्म की वृद्धि होती है और हम धर्म की जब रक्षा करते हैं तो आने वाले समय में धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान में जरूर सम्मिलित होना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान ने जिस योग बनाया उतना आपको सहयोग करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, सुन लियो। पंडित जी ने हिंदी में बता दिया, मैं अपना प्रणाली में बता दियो कि जड़ा भी यज्ञ हो यानी अड़ा यज्ञ चल रहा है बेजलपुर धाम में फिलहाल, प्रभु कृपा देव आश्रम बेजलपुर धाम, यहाँ शनि धाम भी बना हुआ है, खाटू श्याम धाम भी बना हुआ है और बालाजी दरबार भी बन गया। तो भाई अड़े जो हवन चलने लग रहा है इसमें आओ, 21 तारीख में संपूर्ण आहुति पड़ेगी और उस दिन विशाल मेला भी है और जागरण भी है। दिन में कीर्तन प्रोग्राम है, जागरण का दिन में सारी प्रोग्राम है, तो उसमें आना है। आचार्य जी ने बताया उस अनुसार आपने जरूर योगदान करना चाहिए, ठीक है। चाहे पुष्प का हो, चाहे फल का हो, चाहे आप कि मैं परमार्थ का सेवा करना चाहिए, भाई करना जरूर चाहिए। फल लेना है तो भाई साहब आओ जरूर और इस मंदिर में पधारो, आचार्य जी के विचार सुनो। बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, दूर दराज से आए हैं, अपने एरिया का सौभाग्य के अपने एरिया में इनके चरण पड़े हैं। आचार्य जी एक बात और बता दीजिए कि जो ये यज्ञ चल रहा है ये किस प्रकार का यज्ञ है, इसमें क्या क्या विशेषता, क्या खूबियां है, इसमें कई तरह के कलश रख रखे आपने, इनके अलग अलग बता दीजिए थोड़े। हाँ, ये जो पहली पीठ है जहाँ पर आप श्री लिखा हुआ देख रहे हैं, स्वस्ति बना हुआ है, प्रथम कलश विराजमान है, इसको गणेश पीठ कहते हैं, सिद्धि विनायक पीठ कहते हैं। जहाँ कहीं भी यज्ञ अथवा अनुष्ठान होता है सबसे पहले गणेश जी का आवाहन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी की प्रतिष्ठा होती है, जिससे कि जो भी यज्ञ का कार्य है वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। तो प्रथम जो पीठ है इसका नाम गणेश पीठ है। दूसरी ये 16 माताओं का देवियों का स्थान है। ये 16 देवियां 16 देवियों का ये पीठ है। और ये जो है अष्टदल कमल जहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये 16 देवियों का आपने दर्शन किया। और ये अष्टदल कमल जहाँ पर वरुण देवता का ये जो है प्रधान कलश विराजमान है। इसके समस्त भारत के अंदर में जितने भी तीर्थ हैं, जितनी पवित्र पवित्र नदियां हैं, उन सब का इसमें आवाहन करके जल का और पूजन किया जाता है। समस्त तीर्थों का आवाहन करके समस्त देवी देवताओं का पूजन इसमें होता है। ये जो है चौथे नंबर पे जो पीठ आप देख रहे हैं, ये 64 योगिनी भगवती माँ काली की जो शक्तियां हैं, 64 देवियां, उनका यहाँ दर्शन कर रहे हैं। 64 योगिनी का पूजन होता है यहाँ पे। और आगे जो 5वीं पीठ है इसको हम सर्वतोभद्र मंडल कहते हैं। ये
समस्त 33 करोड़ देवताओं का स्थान है। और यहाँ जो कलश विराजमान है इसमें भगवान नारायण, भगवान की अनंत शक्ति विराजमान रहती है। इसका दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ति होती है। आगे आप देख रहे हैं नवग्रह पीठ। यहाँ हमारे जीवन काल में नवग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कभी किसी का शनि, कभी किसी का राहु, कभी किसी का केतु, कभी किसी का मंगल, कभी किसी का गुरु, कभी किसी का बुध यदि खराब होता है तो जीवन में उथल पुथल होती है। और इस पीठ का पूजन करने से शनि राहु केतु सबकी कृपा होती है और जीवन में मंगल होता है। और ये क्षेत्रपाल देवता का आप दर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रपाल देवता जिस नगर में, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की अशांति न हो, क्षेत्र में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, इसलिए क्षेत्रपाल देवता का हम लोग पूजन करते हैं। और यज्ञ में क्षेत्रपाल की पूजा करने से क्षेत्र में बड़ी शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये समस्त पीठों का दर्शन आपने किया है। यज्ञ में एक एक पीठ का पूजन हो रहा है। आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया इस यज्ञ के बारे में, जो यज्ञ पूजन हो रहा है इसके बारे में। जी ठीक है, तो जी। एक बार यूं और बता दो जी कि जो देश के अंदर धार्मिक माहौल है, जी ठीक है, वो आजकल आराम में हो रहा है, जी जी भक्ति कर्म पे, जी ठीक है। बिल्कुल कलयुग में ऐसा एहसास होने लग गया भाई सतयुग आना, जी ठीक है, इस बिल्कुल। प्रकार का माहौल बन रहा है। जी पर आप इस न किस नजरिए से देखो, क्योंकि लोग देखो जरा देखो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हो रहा है, जी ठीक है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख न रख रखी है। जी तो आप क्या कहना चाहो, क्योंकि आप उस एरिया से आते हो, यूपी से आते हो, जी ठीक है, जी। उधर प्रोग्राम है, तो आप मार्गदर्शक जानकारी दो जो हरियाणा में बैठे हैं। जी मैं समस्त भारत देश के जितने भी सनातन धर्मावलंबी भक्तजन हैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई इससे बढ़कर के सौभाग्य का विषय हो नहीं सकता है, जिसके लिए 500 वर्षों तक हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके और ये शुभ घड़ी का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको वो नसीब नहीं मिला। लेकिन हम सभी पुण्यात्मा हैं, जो हम सब के समय में ऐसे हमारे देश को राजा मिले, वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जिनके अथक प्रयास से और ये अविस्मरणीय इस धरती पे जो कार्य हो रहा है और जिसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। हम लोग को याद रहेगा कि हमारे आंखों के सामने सन 2024 में 22 जनवरी को और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो दिव्य मंदिर, ऐसा धरती पे अभी तक दूसरा मंदिर कोई है नहीं है, जैसा मंदिर का निर्माण हमारे मोदी जी ने करवाया है। हमारे सनातन धर्मावलंबी भाई बहनों ने एक एक रुपया दे करके, जिसकी जो सामर्थ्य थी, पूरे भारत से वहां योगदान गया है। सभी ने अपना योगदान दिया है और आज सभी सनातन धर्मावलंबी बहुत खुश हैं। ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जी ठीक से जी, अच्छी बात करी आपने जी पर कई जो धर्म के अपने बड़े शंकराचार्य हैं, जी जैसे चारों शंकराचार्य का जिक्र चल रहा है, भाई चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, जी ठीक है, वो कह रहे हैं भाई अब तक मंदिर का निर्माण कार्य है वो अधूरा है, जी ठीक है, अधूरा का माँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, जी। इसमें चुनाव तो जोड़ के चलने लग रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, ये बात बिल्कुल झूठी फैलाई जा रही है। सभी शंकराचार्यों का मत पहले लिया गया, उनसे सलाह पहले की गई है और सभी हमारे पूज्य जो शंकराचार्य हैं, चारों के चारों, वो जरूर से जरूर उपस्थित हो रहे हैं। सभी शंकराचार्य महापुरुष वहाँ पधारेंगे, सभी जगत गुरु वहाँ पधारेंगे और जो सभी सम्मानीय भक्तजन जिनके नसीब में ये निमंत्रण जिनके घर में प्राप्त हुआ है, कितने बड़े भाग्यशाली हैं वो। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निमंत्रण उनको पहुंचा है, उनको मिला है और वो नसीब वाले लोग उस घड़ी के उस समय के साक्षी बनेंगे। इसलिए कोई प्रकार का मन में ये नहीं सोचना चाहिए, सभी लोग पहुंचेंगे और बड़ा सुंदर मुहूर्त है। शंकराचार्य ने इसका समर्थन किया है। अभी आप टीवी पे 2 दिन तक ये सुन रहे थे कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, परंतु अब आप देखेंगे तो सभी शंकराचार्य ने एक साथ एक स्वर से अनुमति दी है कि हम सभी उपस्थित होंगे। आचार्य जी, मेरा अंतिम सवाल आता है कि जो इस एरिया के लोग हैं, आपने देखने लग रहे हैं जी, इनका आप क्या कहना चाहोगे, कि बात बतानी चाहोगे इस मंदिर के बारे में, इस धर्म स्थल के बारे में? हम इस क्षेत्रवासी जनता से
सभी सनातन धर्मावलंबी भक्तों से एक ही निवेदन करेंगे कि भाई इससे बढ़कर के सौभाग्य विषय आपके जीवन में नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्वयं शनिधाम सिग्नापुर से अखंड ज्वाला जी पधारी हैं, अखंड ज्योति पधारी हैं, जिनका कि आज हम लोगों ने बड़ी भाव से और बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजन किया है। और कल यहाँ खाटू श्याम जी से भी अखंड ज्योति पधार रही हैं और उनका भी पूजन होगा। तो आप सब भक्तजन आएं, दर्शन करें, सौभाग्य करें और पुण्य फल प्राप्त करें। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए यहाँ जरूर आए। ज्योति का दर्शन करने मात्र से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए और जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है उस आधार पे इस यज्ञ में और इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान करें। आने वाले समय में निश्चित रूप से यह धाम भी, शनि धाम भी बड़ा भव्य और दिव्य बनने वाला है। आप लोग अपना अमूल्य सहयोग दे करके और अपने पुण्य को प्राप्त करें और इस धर्म के धारा में अपना सहयोग प्रदान करें। यही प्रार्थना आप सबसे करते हैं और यही चाहते हैं कि इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा, आपके गए हुए पूर्वजों को भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी भी को भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जिनके वंश में लोग दान पुण्य धर्म करते हैं, निश्चित रूप से उनको अच्छी संतान, उनको अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर पधारें। ये 4 दिन का समय अभी शेष है। आज 17 तारीख से यज्ञ आरंभ हो गया है। 21 तारीख को यहाँ पूर्णाहुति होगी, भजन कीर्तन होगा, भंडारा होगा और बड़ा ही सुंदर आयोजन होगा। आप लोग दर्शन करें। जो भक्त जहाँ हैं, जैसा भी उनसे सहयोग बन रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। बहुत खर्चा इसमें होता है। आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने नमन कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी ज्ञान की बात करी हमारे दर्शकों के संग। तो भाई दर्शकों, तारा भी एक हक बना है, फर्ज है तारा, तम भी फर्ज निभा दो और शेयर वाला बटन पर गुट्ठा टेक दो और आगे वीडियो ने भेज दो। तो भाई किसी के लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहो लोकल समाचार। जय।